स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा और मेनली वो टिप्स शेयर करूंगा जो मैं फॉलो कर रहा हूं और जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम में लास्ट 70-80 डेज़ बचे हैं, तो हमको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए जिससे कि हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं आपके साथ में सबसे पहले ये शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप टॉपिक वाइज उनको कंप्लीट करो। बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप डीमोटिवेट रहोगे, आपको कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि हाँ मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, चाहे कितने भी टॉपिक हो। बट एक बार आप उनको कंप्लीट करो, वीडियो नोट्स लो चाहे बुक से पढ़ो, बस एक बार कंप्लीट करो। उसके बाद में जो आपने नोट्स बनाए उनका कम से कम 3 से 4 बार रिविज़न करना है। अब काफ़ी कम टाइम बचा है, बट अगर कम टाइम बचा तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। हो सके तो दिन के 7, 8, 9, 10 घंटे तक पढ़ाई करो, बट करो। अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज तो आपको मेनली जो फोकस है वो हिंदी और इंग्लिश पर थोड़ा सा ज़्यादा करना है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है। क्योंकि इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एक तो ये बेनिफिट है कि आपके पास में एक लिमिटेड सिलेबस है जिससे आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और हिंदी राजस्थान के अंदर हर एक विद्यार्थी की जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं और आपके हर एग्ज़ाम हिंदी आती है, तो हिंदी इजीली कवर हो सकती है। इंग्लिश में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी बच्चों ने पढ़ी नहीं और पढ़ी तो समझ नहीं आ रही है। बट फिर भी आपको इन दोनों सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है। हिंदी और इंग्लिश में आपको जो मेनली है वो आप सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिया तो उसका बार बार रिवीजन करो, टॉपिक वाइज रिवीजन करके उसी का टेस्ट दो। आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन टेलीग्राम पर बहुत सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे वीडियोस, जिनसे आप उनको अच्छे से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद में जो है आपको उनका मॉक टेस्ट लगाना है। आप सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हो, आपको हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग अलग लगा सकते हो। और अगर दोनों अच्छे से कवर हो जाए तो फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जिसके अंदर आपको पेपर सेकंड जो है हिंदी और इंग्लिश का ही होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो कवर करना है। इसके साथ ही साथ में आपको डेली का हिंदी और इंग्लिश में जो शब्दावली और वोकेबलरी है उनको प्रिपेयर करना है। आप डेली की बुक से या फिर आपको पीडीएफ वगैरह कहीं से भी डेली का आप ट्राई करो कि कम से कम 10-20 विलोम शब्द, पर्यायवाची, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये चीज़ें पढ़ो साथ साथ में। ये एक साथ में एकदम से तैयार नहीं हो सकती। आप कोई दूसरा टॉपिक होगा तो उसको आप एक बार में अच्छे से पढ़ के रिवाइज करोगे तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बट ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़े टॉपिक है, अनलिमिटेड है। इनका कोई ये सोर्स नहीं है कि यहाँ तक ही आपको पढ़ना है। हाँ, बट एक जो इम्पोर्टेंट है उनको बार बार पढ़िए, उनको रिवाइज करिए, जिससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। बाकी जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर मेनली 3 सब्जेक्ट है, जीके, साइंस, मैथ। साइंस और मैथ में अपने पास में एक मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास में एक अच्छा सा सिलेबस है जो कि टॉपिक वाइज दे रखा है, जिसमें आपको पता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नहीं आने हैं। तो आपको सबसे पहले उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद में टॉपिक वाइज रिवीजन एंड मॉक लगाने हैं और फिर प्रॉपर पूरे का मॉक लगाना है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं, मेनली मैं मैथ्स के लिए बात करूँगा, कि आप डेली का मैथ्स को आधा घंटा या फिर घंटा प्रैक्टिस के लिए दीजिए। आप यूट्यूब पर सेशन देखिए, चाहे कहीं से कोई बुक्स है तो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट आप डेली का दीजिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एक आपको ये अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो मेरे को समझ आ रहे हैं। क्या है कि मैथ के अंदर आप तो पहली बात तो ये कि आप फॉर्मूला भूल जाते हो, तो वो जो बार बार जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो पहले उनको मन में सोचो, ट्राई करो कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्लासें ले रखी होगी, नोट्स बनाए होंगे या फिर बुक से भी पढ़ा होगा, तो हमको सिर्फ वो पता हमको सिर्फ उतना ही पता है जितना हमने पढ़ा है। क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से और बार बार उनको जब प्रैक्टिस करोगे, जब एक नया टाइप आएगा तो आप पहली बार उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जब आप उसी टाइप के 3-4 क्वेश्चंस और सोल्व करोगे तब आपको उसमें एक बाई सेल्फ वो अपने आप ही एक मन के अंदर आइडिया आएगा कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ में आप इसके कुछ एक टॉपिक्स है जिनके एक फिक्स नोट्स बना लो, तो जिसमें मेनली जो है फॉर्मूलाज आ जाएंगे एंड टेबल है जिसके अंदर जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर्स है, क्यूब रूट है, तो वो मेनली आप याद करो। उनको बार बार सुबह का अगर डेली का या सुबह शाम कुछ भी एक टाइम फिक्स करो और बस एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा नज़रों में से निकाल लो, जिससे आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी। साथ ही साथ में फिर आपको मैथ्स के भी आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज मॉक लगा सकते हो, जिससे आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने भी टॉपिक है उन सबके मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको अच्छे से हेल्प होगी।
बात की जाए साइंस की, तो साइंस के अंदर मेनली आपको जो है वो पहले तो सेम ही है कि सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में रिवीजन करो, उसके बाद में टॉपिक वाइज पढ़ो। आपको अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़ना है। साथ ही मैं यही कहूँगा आपको कि इसके अंदर जो आपको मेनली फोकस रिवीजन पर करना है। इसके अंदर आपके पास में प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन मतलब चीज़ें कम है, तो आपको मेनली तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें मतलब रिवाइज करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे और वो भी फॉर्मूलाज वगैरह याद होंगे तभी कर पाओगे। और इनमें मतलब ये है कि आप मैथ्स में सॉल्व कर सकते हो, बट इनके अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड आएंगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट सबसे पहले आप जो है साइंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको एक अलग सीट बना के उस पर नोट डाउन कीजिए, बार बार उनको पढ़िए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। जीके का जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, जिसके अंदर मेनली राजस्थान जीके आएगा, साथ में करंट अफेयर्स भी आएंगे और इसके अलावा इंडिया जीके भी आ सकता है, उसका कुछ भी पता नहीं है अभी तक, बट हम यही मान के चलेंगे कि नहीं आएगा, जितना बोला गया है उतना ही आएगा। बट अगर देखा जाए तो आपके पास में जो सबसे बड़ा सिलेबस होगा वो राजस्थान जीके ही होगा, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आएंगे और तीनों सब्जेक्ट को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस होगा, जिसको मतलब इजीली रिवाइज नहीं किया जा सकता। बट इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही है कि राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब ने इसको कई बार पढ़ रखा होगा। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने मतलब काफ़ी समय पहले तैयारी शुरू की है तो ये सब्जेक्ट सबसे पहले वो यही पढ़ता है, राजस्थान जी के। तो अगर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी 12th करके आए, तो उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, बाकी सबके लिए ईजी होगा। तो आपको बार बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का, उनके हिसाब से उनको देखना है। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स का जो है वो डेली मतलब मंथली या फिर वीकली टाइप के नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो या फिर बुक लेके आ सकते हो। बट कुछ एक जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखते हैं यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के और वो सोचते हैं कि इससे आ जाएगा, बट वो आपको मतलब एक बार के लिए अच्छा सेटिस्फेक्शन होगा, आपका माइंड सोचेगा कि हाँ आपको याद हो रहा है, बट वो चीज़ें याद नहीं रहती लॉन्ग टर्म में। आपको मेनली आपके पास में एक सोर्स होना चाहिए जिसको आप बार बार रिवाइज करो। अभी हमारे जुलाई में एग्जाम है तो हम ये मान सकते हैं कि लास्ट मई या जून तक का करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, तो आप और जो पिछले लमसम 12 महीनों का पूछा जा सकता है, बट आपको मेनली जो पिछले 6 या 9 महीने का है वो तो काफ़ी अच्छे से जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप जनवरी से या फिर अक्टूबर नवंबर से लेकर के और मार्च अप्रैल तक, जून जुलाई तक जो है अच्छे से मतलब उसको रिवाइज करना है, उसको बार बार नोट्स बनाओ, पढ़ो, तो उससे मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं पूरे में से पूरे स्कोर कर सकता हूँ या कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो कुछ भी नहीं पता होता, कहीं से भी पूछ ले। बट हमको यही मान के चलना है कि अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे सब सही होंगे तो हमारे भी सही हो जाएंगे, अगर कुछ डिफिकल्ट पूछ लिया तो वो फिर किसी से नहीं सही नहीं होगा, तो वो सीधा का सीधा असर जो है वो कट ऑफ पर पड़ जाएगा।